बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नोमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 के दो क्विक चेक्स देखेंगे। दो बेसिकली हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम्स की तरह के ही हैं। जैसे 6.3 और 6.4 देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्विक चेक 6.3 है, टाइम ज़ाया किए बगैर, ये बेसिकली जो हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम 6.2 है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। बिल्कुल वैसे का वैसे ही आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक के साथ उसका वो सैंपल प्रॉब्लम मौजूद है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ फर्क कहाँ आता है, उसमें कंसंट्रेशन 0.5 मोल है और उसमें जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एक रिएक्टेंट का भी और दूसरे रिएक्टेंट का भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर वो कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट। ये मैं आपको साइड पे लिख देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पर मोल, यानी कि एक मोल जब कोई भी चीज बनती है उस वक्त जो हीट निकलती है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर चीजों से, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, तो है क्या? 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5 मोल पर डीएम क्यूब HNO3। तो 1.5 मोल इसके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और कितने? 50 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, प्लस 50 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ही है 1.5 मोल पर डीएम क्यूब किसका? NaOH का। ठीक है, इसके भी 50 सेंटीमीटर क्यूब, इसके भी 50 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भी कंसंट्रेशन 1.5, इसकी भी कंसंट्रेशन 155 मोल पर डीएम क्यूब, 1.5 मोल पर डीएम क्यूब। ये चीजें कुछ साथ लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, ये चीजें गिवन है कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज हुआ। ठीक है, तो अब इससे क्या बनेगा आपके सामने? सॉल्ट एंड वाटर, H2O। ठीक है, इतना ही बनता है। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी कि एक मोल जब पानी का बनता है उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम इस कंसंट्रेशन से, ठीक है, इसके नंबर ऑफ, देखे ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, तो पानी का भी एक मोल है। अब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मसला भी यहाँ पे खत्म हो गया। आप चाहे इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, चाहे इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो आप कैलकुलेट करेंगे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे जो पानी के यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में जो हीट निकलेगी उसको पानी के नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे पहला स्टेप। ठीक है, ये आपने ना न्यूट्रलाइजेशन वाले स्टेप्स में याद रखना है। स्टेप 1 वो क्या है? हीट की कैलकुलेशन, Q फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब Q का फार्मूला मैं यही लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, अब हमारे पास ये जो M है ना, ये स्टूडेंट्स हमेशा मास ऑफ वाटर होता है। अब 50 सेंटीमीटर क्यूब इसके है, 50 सेंटीमीटर क्यूब इसके है, तो ये जब सोल्यूशन आप मिक्स कर लेंगे तो टोटल 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगली चीज, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो इसका जो मैस है वो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होती है ना मैस ओवर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम उधर जाके जरब, क्योंकि डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम 100 है, तो मैस भी कितना आ गया स्टूडेंट्स? 100। ऑल दो वाटर का अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम, तो वाटर की जो मैस है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो एम मुझे पता चल गया। सी स्पेसिफिक हीट आपको पता 4.2 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है, तो मैस है वाटर का 200, स्पेसिफिक हीट इसका यूनिट मेरे माइंड में है 4.2। ठीक है, ये होते जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, और अगर हम 4200 लिखेंगे तो जॉल पर किलोग्राम होगी पर केल्विन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ग्राम्स की बात कर रहे हैं तो 4.2 ही लिखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी उसने खुद बताया कितना है? 4 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1680, क्योंकि हीट है तो हीट का यूनिट होता है जॉल। ठीक है, अब इसको किलो जॉल में लिखे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.68 किलो जॉल हीट वहां से रिलीज हुई। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसको आप माइनस में भी लिख सकते हैं, किसमें? नेगेटिव भी आप इसको लिख सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हीट इवॉल्व्ड, ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व जो वहां से खारिज हुई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अब डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन का क्या रिलेशन है? Q ओवर N। अब ये जो N है ना, ये वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसका एक मोल है तो पानी का एक मोल बन रहा है, इसका भी एक मोल है तो पानी का एक मोल,
तो इन दोनों में से आप जिस मर्जी को यूज करें, वैसे तो दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों में से जिस मर्जी को यूज करें आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने इसके होंगे उतने ही वाटर के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तरतीब से इसको आपने इसी तरह इन दोनों सैंपल प्रॉब्लम को इसको याद रखना है। स्टेप 2, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ मोल्स एन, किसके, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो हमारे पास एन पहले है HNO3 ये बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के, और ये बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला कंसंट्रेशन से क्या होता है, N इज इक्वल टू C इंटू V, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। पर ये जो वॉल्यूम होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन आप चाहे इसकी लें चाहे इसकी लें, बात एक की 100 नहीं लिखनी, ठीक है, सॉरी, कंसंट्रेशन चाहे इसकी लें चाहे इसकी 1.5 एक की ही लिखनी है। वॉल्यूम जब आपने एक की बात करें, एक के हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो उसका वॉल्यूम 50 है और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए मैं 1000 से इसको जब डिवाइड कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे 50 20 टाइम्स, तो 20 को इसे डिवाइड करें तो 0.075 मोल्स आ जाएंगे। ये मोल्स, इसके भी इतने ही मोल है, इसके भी इतने ही मोल है, तो पानी के भी कितने मोल है, 0.075 मोल्स बने। अब बड़ा सिंपल स्टेप, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा H नॉट N Q ओवर 0.075। अब Q की वैल्यू किलो जॉल में पुट करें, कोई इशू नहीं, -1.68 किलो जॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.075 मोल, तो ये हो जाएगा किलो जॉल पर मोल। इसको डिवाइड करने से स्टूडेंट्स आंसर आता है 22.4 किलो जॉल पर मोल। यहां से हीट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी 22.4 किलो जॉल पर मोल, और माइनस शो कर रहा है कि इतनी हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विक चेक 6.4 देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्विक चेक 6.4 देखें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन डेल्टा HF नॉट हमने कैलकुलेट करना है कि डायरेक्ट जब हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होना है यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन। तो 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब बर्न होते हैं तो हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बेंजीन बनती है। हम चाहते हैं डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करें, हालांकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती, पहले ये दोनों चीजें बर्न होती हैं, उसके बाद ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाती है, बेंजीन बनाती है, ठीक है। अब रिएक्शन में हमें क्या क्या चीज गिवन है कि जब कार्बन जो है वो बर्न होता है 1 मोल, तो -394 किलो जॉल पर मोल हमारे पास हीट इवॉल्व होती है। बर्न होने का क्या मतलब होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो CO2 बनाएगा, जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है वो कितने, -394 किलो जॉल पर मोल। लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 ही होंगे और 6 ही इसके बनेंगे, ये भी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 6, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास हाइड्रोजन भी इसी तरह बर्न होता है, 3H2 है बेसिकली। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जब हाफ O2 से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, और एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कितनी होती है, उसने दिए -286 किलो जॉल पर मोल। फिर लेकिन यहाँ पे है हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, तो इधर भी यहाँ पे क्या होंगे 3H2, तो 3H2O बनेगा, 3 होने चाहिए ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3/2 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो 3 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इस वक्त जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन होगी वो भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखें ना, अगर हम इस पे हेस लॉ अप्लाई करें तो डायरेक्ट जाने वाली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा एक और चीज उसने हमें दी है, एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करें, उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दी है वह -3267, यानी कि अगर हम बेंजीन को भी बर्न करें, ठीक है, या बेंजीन जब इनसे बनता है उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -3267। तो अगर हम इसको बर्न करेंगे, इसकी भी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन C6H6 की, क्योंकि इसका एक ही मॉलिक्यूल है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, वो चेक करते हैं, ये 6 और ये वाला 3/2, ये जितनी भी बनेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा। फिर उसके बाद ये 6CO2 प्लस 3H2O, बेसिकली 12 और 3 15,
तो 15 पूरा करने के लिए यहाँ पे मेरा आई थिंक यहाँ पे होगा 15/2 होगा, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे जब हमारे पास बेंजीन अगर हम जलाएं तो उस वक्त एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या होगी, -3267 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये वैसे मैं करूंगा दूसरे तरीके से, ये मैं आपको बता रहा हूं कि उसने में दिया इसको हम जलाएं कार्बन को तो इतनी हीट, तो हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसके 6 मोल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। अगर हम हाइड्रोजन को जलाएं तो उसकी भी उसने -286 दी हुई है, ये -349,394, ये वाला -286 और ये -3267 है, ठीक है। किलो, ये सारी किस्में किलो जूल पर मोल है। तो इसके 6 मोल है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसके 3 मोल है इसको 3 से मल्टीप्लाई, उसका 1 ही मोल है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप कह लेंगे उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप वेक्टर्स की फॉर्म में देखिए, आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एच एफ एच नॉट एफ, ठीक है। हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, ये दो, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डेल्टा एच सी ऑफ कार्बन, डेल्टा एच सी ऑफ H2, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, उसमें हमने इसको ऐड करना है, हमने तो जाना है इधर, तो इसका हम साइन उल्टेंगे। बेसिकली इस वेक्टर के जब हम अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस इंटू माइनस डेल्टा एच सी ऑफ C6H6, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज आपने समझनी है कि ये जो चीज गिवन है ये बेसिकली क्या है कि जब हम इसको बर्न करें तो हमारे पास ये दोनों चीजें बनती है और इतनी हीट इवॉल्व होती है। अब हम ये डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये दो स्टेप्स हमें गिवन है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इनको ऐड करेंगे। अब जब इसकी डायरेक्शन के उल्ट जा रहे हैं तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको कर, अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 3, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन माइनस और माइनस प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ C6H6 बेंजीन की। बड़ा सिंपल सा ये 6 एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इसकी कितनी है, -394 प्लस 3 इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है -286 प्लस इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है माइनस, लेकिन वो क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया, ये अच्छा ये ना वैसे माइनस होता है, लेकिन इसका अपना जो माइनस है ना, आप ऐसे इसको यहाँ पे माइनस लिखा रहने दें। अब ये माइनस बाहर वाला और उसका अपना -3267, ठीक है। कई तरीकों से लोग करते हैं, लोग इसको पहले ही माइनस को बस चेंज करके प्लस इन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इनका साइन सेम रखना है आपने, इसका जब भी साइन आपने लेना वो उल्टना है, बस ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। और इससे ये ना कंफ्यूजिंग होता है सिर्फ इस साइन की वजह से। बस आपने जब भी एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो जो प्रोडक्ट से आप इधर आ रहे होंगे उसका आपने साइन चेंज करना है, इनका साइन जो गिवन है वही रहने देना है और बाद में आपने उन सबको ऐड कर देना और ये आपके लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ स्टूडेंट्स, ये बनेगा, ये स्टूडेंट्स इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो -2364, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -858, ये माइनस और माइनस प्लस 3267, इन सबको ऐड करें तो ये बनता 42 किलो जूल पर मोल मेरे पास आएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई आपको इसमें डीप डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना था, जब भी आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, जो रिएक्टेंट की कंबस्टन की वैल्यू होगी उसको उनके नंबर ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद उनका साइन सेम रहने देना। यहाँ पे इसका साइन आपने देखे माइनस था तो मैंने उसके बाहर माइनस लगा के कर दिया प्लस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के उल्ट जा रहे हैं। अगर इसके भी 2 मोल होते, 2 मॉलिक्यूल होते, हम उसको भी 2 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। बाकी फिर आपने इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर देना, यानी कि इसका माइनस और माइनस ऐड ही हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये उसने प्लस में दिया हुआ, ये अगर प्लस में दिया हुआ तो हम उसको माइनस करेंगे, आपने उनको ऐड करना है कैलकुलेटर से। माइनस को बेसिकली में ऐड ही कहते हैं ना कैलकुलेटर में, सब्ट्रैक्शन और ये एक ही चीज होती है, बस माइनस का साइन अपोजिट होता है। तो आप हम जब इनको ऐड करेंगे वो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका सिंपल सा जो था वो न्यूमेरिकल था, क्विक चेक 6.4 थी। होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो होप्स आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। इस एक्सरसाइज के सैंपल प्रॉब्लम्स की प्रॉपर एक वीडियो बना के इंशाल्लाह कंप्लीट सैंपल प्रॉब्लम की आप कह लें कि 2 या 3 दिन में अपलोड कर दी जाएगी।
तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।